तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है 3.8 क्वेश्चन नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8.0 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistance of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of a battery during charging? तो यहाँ पर हमको क्या पूछा है? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी पूछा है। What is the purpose of having series resistance in the charging circuit? तो यहाँ पर चार्जिंग सर्किट में सीरीज रेजिस्टेंस का क्या यूज है यह हमको पूछा गया है। तो भाई सीरीज रेजिस्टेंस चार्जिंग सर्किट में सीरीज रेजिस्टेंस हम इसलिए लगाते हैं ताकि बहुत ज्यादा मात्रा में करंट ना बहे और हमारा इक्विपमेंट डैमेज ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी हम यहाँ पर निकालेंगे कि पहले व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो डेटा क्या है वो लिख लेते हैं। भाई ईएमएफ ऑफ स्टोरेज बैटरी ई दिया है, कितना दिया है? 8.0 वोल्ट दिया है। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी आर कितना दिया है? तो वो दिया है 0.5 ओहम दिया है। और वोल्टेज कितना दिया है भाई? तो वो दिया है आपको 120 वोल्ट। ठीक है, पावर सप्लाई कितना दिया है? 120 वोल्ट। तो भाई रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? वो दिया है 15.5। इसको हम देखेंगे कैपिटल आर से, 15.5 ओहम आ गया है। ठीक है, इफेक्टिव वोल्टेज इन द सर्किट हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, V1 हमको निकालना है, राइट। तो यहाँ पर R इज कनेक्टेड टू द स्टोरेज बैटरी इन सीरीज। तो यहाँ पर जो V1 आएगा वो कितना आएगा? तो वो आएगा V माइनस E आएगा। तो वोल्टेज कितना है? तो वो वोल्टेज है 120। E कितना है? तो ये कितना आएगा? 112 वोल्ट। तो V1 कितना गया? 112 वोल्ट आ गया हमारे पास, राइट। हाँ, अब हम करंट फ्लोइंग इन सर्किट, तो I हमको निकालना है। I की वैल्यू क्या आएगी? तो वो आएगी V1 अपॉन R प्लस R। तो V1 कितना है? तो 112। R कितना है? तो वो है आपके पास 15। छोटा R कितना है? तो छोटा R है आपके पास 5। ठीक है, तो ये कितना है? ये सॉरी गड़बड़ हो गई, यहाँ पर कितना है? 15.5। ठीक है, कैपिटल आर कितना है? 15.5 और छोटा आर कितना है? 0.5। तो ये कितना आ गया? 112 भागिले 16 आ गया। तो ये कितना आता है? 7 एम्पियर आ जाएगा। तो आई मिल गया आपको 7 एम्पियर। अभी वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर कितना होता है? वो होता है आई आर। तो आई आर कितना आ जाएगा? 7 इंटू 15.5 कितना होता है? 108.5 एम्पियर होता है। ठीक, उसके बाद तो डीसी सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू कितना होता है? सबसे पहला वो हमको लिखना पड़ेगा, डीसी सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिलेगा? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी मिल जाएगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी इज इक्वल टू कितना आएगा? डीसी सप्लाई वोल्टेज कितना है? 120। ये माइनस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द क्या है? रेजिस्टर कितना है? 108.5। तो कितना आ रहा है यहाँ पर? 11.5। तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी कितना आ गया? तो वो आ गया 11.5। तो इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते